हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो नंददास की जड़िया उपाधि थी, जो कि भक्ति काल के कवि हैं ये। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है रसखान। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। सुदामा चरित्र खंड काव्य के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बारकाचार्य जी को। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे नंददास कवि थे, जो कृष्ण भक्ति शाखा से थे, वे सबसे छोटे थे। नंददास की प्रसिद्धि का कारण उनका ग्रंथ रास पंचाध्यायी माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। निम्बारकाचार्य का वास्तविक नाम है नियमानंद। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हित हरिवंश जी हैं। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं दामोदर दास जी। वह कृष्ण भक्त जो महान संगीतज्ञ था, हरिदास उसका नाम है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति है मीराबाई की। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से उनकी उपासना करती थी। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है हंसावली, जो कि 1478 ईस्वी में आई थी। हंसावली आशायिक की रचना है। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी को कौन सी कृति आती है? तो कृष्ण गीतावली है। मीरा का निधन कहाँ हुआ था? द्वारका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई का निधन हो गया था। सूरदास का जन्मकाल है 1478 ईस्वी। रसखान का जन्मकाल है 1533 ईस्वी। सुजान रसखान दान लीला कृतियाँ हैं रसखान की। प्रद्युम्न चरित्र के रचयिता हैं सुधारू अग्रवाल। भक्तिकाल में रणमल छंद नामक वीर काव्य की रचना की थी श्रीधर ने। अकबर दरबार के सम्मानित कृष्ण भक्त कवि थे कुंभन दास। भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी दक्षिण के आलवारों से। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय था रामानंद को। बंगला भाषा में रामकथा का वर्णन किया था कृतवास रामायण। कृतवास रामायण है। कृतवास ओझा द्वारा बंगला भाषा में इसका वर्णन किया गया था। राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है राम रक्षा स्तोत्र। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ हुई? उसका सन है संवत 1631 में। तुलसीकृत रामचरितमानस की किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस का काव्य रूप है, यह महाकाव्य है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। फिर है कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसी ने किस भाषा में की? तो ये रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। और रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जिस रस को मान्यता मिली है वह है शांत रस। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म हैं, 4 वक्ता 4 श्रोता इसमें पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास जी। माना जाता है कि रामचंद्रिका को इन्होंने रामचरितमानस का ही आधार मान के लिखा था और इसे एक रात में पूरा किया था। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में ही ज्योतिष का वर्णन मिलता है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। अग्रदास किसके शिष्य हैं? तो कृष्णदास पैहारी के शिष्य हैं। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की? तो वृंदावन में ही की थी। हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम हैं। रघुनाथ चरित्र कृति है परशुराम देव की। हनुमान चरित्र के कवि हैं रायमल पांडे। रामचरितमानस पूर्ण हुआ था 2 वर्ष 7 माह में।
कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक है कृपाराम। रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशव को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को इस नाम से पुकारा तो वह नाम है सिंगार काल। रीतिकाल को इन्होंने सिंगार काल कहा था। रीतिकाल की अविरल परंपरा आरंभ हुई थी चिंतामणि से। रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है पद्धति विशेष। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया चिंतामणि को। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया था संवत 1700 से 1900 संवत में है ये। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। दरबारी काव्य कहलाता है रीतिकाव्य। रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति सिंगारिकता है, जिसमें सिंगारिकता का ही वर्णन इसमें, प्रेम का ही वर्णन इसमें मिलता है। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः बांटा जाता है 3 भागों में, जो कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त हैं। रीतिकाल काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में ही इसमें रचनाएं लिखी गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।